गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 4 का पाठ 4 पढ़ेंगे और शीर्षक का नाम है नाक की महिमा। नाक की महिमा मतलब नाक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। और पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इस पाठ में कुछ हार्ड वर्ड दिए हुए हैं उनको देखते हैं। हार्ड वर्ड में है सबसे पहले चिंता, जिसका मतलब होता है फिक्र, मुश्किल, कठिन, सूरत, शकल, बॉस, मालिक, अभाव, कमी, बेखबर, लापरवाह, महिमा, महत्व। ये सारे हार्ड वर्ड हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पाठ की तरफ। तो इस पाठ में नाक से जुड़े अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। एक नज़र में मुहावरों को भी देख लिया जाए। जैसे नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब होता है बहुत तंग करना। नाक कटना मतलब बेइज्जती होना, इज्जत चला जाना, उसको नाक कटना बोलते हैं। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक रगड़ना, मिन्नतें करना, मतलब किसी के आगे नाक रगड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको कहते हैं नाक रगड़ना, मिन्नतें करना। नाक रहना मतलब इज्जत बच जाना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब अपने विरुद्ध कुछ भी न सुनना। नाक नचाना, परेशान करना। नाक का बाल बन जाना, बहुत प्रिय होना। नाक के नीचे होना, उपस्थिति में घटना। ये सारे मुहावरे दिए हुए हैं नाक पर, नाक से संबंधित मुहावरे हैं। और इन सारे मुहावरे को हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। और इसी से संबंधित नाक का क्या महत्व है, नाक के बारे में इतने सारे चीज़ दिए गए हैं, उसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो बताया गया है जो इस पाठ में नाक से जुड़े अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यह पाठ हास्य व्यंग्यपूर्ण है। हास्य मतलब होता है हंसाने वाला, है ना। लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आगे है कि कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। बताइए, नाक अगर नहीं होती तो क्या इमेजिन आप कर सकते हैं। नाक अगर नहीं होगा तो सबसे पहले हमारा शरीर जो है इतना सुंदर देखने में लगता है, वह सुंदर नहीं लगेगा। तो सबसे पहला लाइन है कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ नाक की चिंता मतलब इज्जत की चिंता में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मतलब आज के दौर में हर लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रतिष्ठित हो, हम प्रतिष्ठित व्यक्ति बने, हमारा कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो उस अपने इज्जत को बचाने के लिए आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाक को बचाए रखने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। नाक को बचाए रखना मतलब इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत आबरू को बचाने के लिए मनुष्य को बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। नाक का संबंध व्यक्ति की शान से जुड़ा होता है। शान, शौकत, इज्जत, प्रतिष्ठा, है ना। इसलिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज और एसी खरीदते हैं, शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं। मतलब हमारा समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत इज्जत है, बहुत मर्यादा है। इसलिए उस मर्यादा के अनुसार हमारे घरों में सुविधाओं का होना आवश्यक है ना। शादी ब्याह अगर होती है, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी शुभ अवसर होता है, उसमें अच्छी तरीके से खर्च करना पड़ता है। वह किसके लिए? अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। ठीक, आगे है
नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। यह नाक बड़ी जल्दी कटती है और बिना किसी हथियार के कट जाती है। मतलब अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे इज्जत जाने का डर रहता है, ठीक है। मतलब इज्जत चला जाता है, इट मीन्स नाक कट जाता है। और इज्जत चले जाने के लिए, इज्जत बेकार हो जाने के लिए, अप्रतिष्ठित हो जाने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती है, वह हमारे और आपके कर्मों के आधार पर होती है, ठीक है। यदि घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाए तो पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। लेखक ने यहाँ एक उदाहरण से बताया है कि अगर घर से युवा लड़के लड़की हैं अगर रूठ कर भाग जाते हैं तो पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। मतलब पूरे परिवार की, पूरे ख़ानदान की इज्जत चली जाती है। जिसकी नाक कट जाती है वह दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं, ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान तुम मानो या नहीं मानो लेकिन मैं तुम्हारा क्या हूँ, मेहमान हूँ, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ की तरह जुकाम भी नाक में दम कर देता है, ठीक है। तुम मानो या नहीं मानो, यह आपके ऊपर है, आप मानो या नहीं मानो। लेकिन आदमी क्या हो जाता है, नाक में दम हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है किसी भी काम के प्रति। अपने दैनिक जीवन में नाक तब बहुत बुरी मालूम होती है जब किसी शुभ कार्य के अवसर पर नाक छींक मारती है। अगर हम इसको अशुभ माना जाता है, अगर कोई काम शुरू करते हैं या कहीं जाते हैं उसमें अगर कोई छींक दे तो उसको लोग अशुभ मानते हैं। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली है, पर ज़्यादातर लोग इन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। मतलब नाक से अगर छींक निकल जाता है तो वह लोगों को बेकार लगता है, अशुभ लगता है। लेकिन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। मतलब एक के बिना दूसरे का जीना क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बेकार है ना। इसलिए बताया गया है जो दोनों सहेली है, नाक है तो छींक आएगी ही, नाक है तो सर्दी होगी ही, ठीक है। इसलिए नाक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब हमसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब हम सारी हेकड़ी भूलकर दूसरों के सामने बार बार नाक रगड़ते हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई भूल हो जाती है तो उस भूल से माफ़ी मांगने के लिए उनके सामने हम क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाक रगड़ना, ठीक है। तो यहाँ नाक रगड़ना नाक से संबंधित ही मुहावरा है जो इस बात से स्पष्ट होता है जो हम अपनी भूल को क्षमा पाने के लिए, भूल से मुक्ति के लिए दूसरों के सामने क्या करते हैं, नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। दूसरे लोग भी हमसे नाक रगड़वाने का मौका ढूंढते रहते हैं। मतलब दूसरे लोग चाहते हैं कि अगला व्यक्ति जो है हमारे सामने क्या करे, खुशामद करे किसी काम के लिए। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है, उन्हें ज़रा सा कुछ कहा नहीं कि वे अपनी नाक फुला लेते हैं। देखिए गुस्सा मतलब हर बात पर क्रोध आना क्या कहलाता है, गुस्सा कहलाता है। वह बात गुस्से लायक हो या नहीं, लेकिन लोगों की अपनी सोच होती है, लोगों का अपना स्वभाव होता है। जो एक छोटी सी भी बात होती है तो उसमें उन्हें गुस्सा आ जाता है और नाक फुला लेते हैं, मतलब रूठ जाते हैं लोगों से, है ना। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ भी है। लेखक ने बताया है कि नाक की जितनी कमियां हैं, जितने उससे हानि है, उससे ज़्यादा क्या है, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं उससे ज़्यादा हमें लाभ है। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। आइए अब क्या क्या है उसमें देखते हैं। नाक रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को सुंदर दिखने के लिए, हमारा चेहरा सुंदर दिखे उसके लिए नाक का होना क्या है, अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। बिना नाक का कोई भी लोग कैसा लगेगा, उसका चेहरा क्या लगेगा, बेकार सा लगेगा। इसलिए नाक का होना बहुत ज़रूरी है। नाक चाहे जिस भी आकार की हो पर होनी चाहिए। वो बड़ा हो, छोटा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, चलेगा, लेकिन नाक का होना ज़रूरी है। बिना नाक का हम
सुंदर नहीं दिख सकते हैं और बिना नाक का हम आगे कहते हैं बिना नाक का हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। वो आगे बताएगा आपको। जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। तो आप समझ गए होंगे कि नाक का हमारे शरीर से कितना बड़ा संबंध है, नाक का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। नाक यदि सुंदर हो तो सोने पर सुहागा होता है। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। उसे सोने पर सुहागा मतलब यह भी एक मुहावरा है ना। उसे सोने की हीरे मोती जरी नथ नथनी लौंग बुलाक आदि से सजाया है। क्या आप जानते हैं कि कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है? इसे सुनकर मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। मतलब बताया जो नाक अगर सुंदर है, महिलाएं लोग नाक में तरह तरह के गहने पहनते हैं। जैसे इसमें बताया है हीरा मोती जरी नथ नथनी लौंग बुलाक इत्यादि पहना जाता है, जिससे उनका चेहरा और सुंदर दिखे। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। मतलब कुछ लोग नाक पर मक्खी बैठने नहीं देना मतलब कुछ सुनना ही नहीं, किसी की बातों को कुछ लगाना ही नहीं। आप कहते रहो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बताया गया है नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देना। यह भी एक मुहावरा है जो आपको मुहावरे से पहले हम रूबरू करा दिए हैं, ठीक है। और ये जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं सबका इसमें प्रयोग किया गया है। आप उन मुहावरों को खुद से भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों की सोते समय नाक नक्कारे से बजती रहती है। अब बताया जा रहा है कि सोने के समय किसी के नाक से एक तरह की आवाज़ निकलती है, किसी के नाक से नहीं निकलती है। यह सोने के तरीक़ा से पता चलता है। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दिन दुनिया से बेखबर रहते हैं। मतलब कई लोगों के नाक के नीचे मतलब उनके उपस्थिति में कुछ भी होता रहे, अच्छा हो या ख़राब हो, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। मतलब दूसरों को नाक की इज्जत को समझना चाहिए। दूसरों को मतलब दूसरों के प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा के समान ही दूसरों को भी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए दूसरे के भी नाक पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे की भी प्रतिष्ठा का हमें ख्याल रखना चाहिए। यदि नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। आइए फिर शरीर से लिया गया है। जो अगर नाक का मुख्य काम क्या है? सूंघना, गंध का पता लगाना। कोई भी चीज़ का गंध जो है अच्छा है या ख़राब है, वो अगर नाक हमारे पास नहीं रहेगा तो उसकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं। नाक के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि सब बेकार हो जाते। अगर नाक में इतनी शक्ति नहीं होती जो वह सुगंध को और दुर्गंध को पता कर सके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताया गया है, किसमें अच्छा गंध है किसमें खराब गंध है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते नाक के अभाव में। भला हींग और देसी घी की पहचान कैसे हो पाती? हींग अगर रख दिया जाए तो वह अलग से ही सुगंधित होने लगता है, अलग से ही पता चलता है जो वहाँ पर हींग रखा हुआ है। घी अगर शुद्ध घी है तो उसकी भी पहचान उसके स्मेल से हो जाती है, उसके सुगंध से हो जाती है। तो यह काम किसका हुआ? यह काम आपके नाक का हुआ। मतलब नाक के अभाव में ना हम खुशबू का अनुभव कर सकते हैं ना बदबू का अनुभव कर सकते हैं। एक चीज़ और बताया गया, शरीर से ही संबंधित है, शरीर की बनावट से ही संबंधित है। अगर हम लोग सभी कभी ज़रूरत होता है तो चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो बताया गया जो अगर नाक नहीं होती तो चश्मे कहाँ जाके खड़ा होता, चश्मे किस पर अटकता। तो नाक का होना, अगर नाक ना होती तो बताइए चश्मे कहाँ ठहरता। चश्मा पहनने के लिए नाक का होना ज़रूरी है।
नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अब यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर इसके अर्थ में बदलाव आ गया। नाक के कारण ही मतलब सीता का हरण हुआ, राम के प्रतिष्ठा से वह जुड़ा हुआ था, रामचंद्र जी के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, इसलिए बताया गया नाक के कारण ही सीता का हरण हुआ। अगर वह प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं रहता, इज्जत से संबंधित नहीं रहता, तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। और रावण का भी प्रतिष्ठा का संबंध था, किससे? जब सुपर्णखा की नाक कट गई। सुपर्णखा कौन थी? रावण की बहन थी, और लक्ष्मण जी के द्वारा सुपर्णखा की नाक काट दी गई। मतलब नाक काटने से संबंध किसका है? इज्जत से। ठीक है, यहाँ पर इज्जत से संबंध है, लोगों के प्रतिष्ठा से संबंध रखता है नाक का कटना। इसलिए राम का संबंध, सीता का संबंध नाक के कारण मतलब प्रतिष्ठा से हुआ, और रावण का भी प्रतिष्ठा से हुआ, क्योंकि रावण सुपर्णखा रावण की बहन थी, तो रावण का प्रतिष्ठा चला गया जब सुपर्णखा की नाक कटी गई। इसलिए क्या हुआ? रामायण में दोनों के बीच, राम और रावण के बीच क्या हुआ? युद्ध छिड़ा। रामायण की रचना कैसे होती? अगर इज्जत की बात नहीं होती तो रामायण की रचना नहीं होती, श्री राम के द्वारा रावण का वध नहीं होता। महाभारत का आधार भी तो द्रौपदी की नाक ही है। आप सभी बहुत सारे सीरियल में देखे हैं, तो किस प्रकार महाभारत में द्रौपदी का कौरवों के द्वारा चीरहरण होता है, और उसमें सारे महारथी बैठे हुए होते हैं, और उस समय पांडवों का इज्जत जो है वह तार तार हो जाता है, इज्जत बिल्कुल नहीं बचता। तो उसी कारण से महाभारत की लड़ाई होती है। नाक के और भी बहुत फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं? अगर नाक नहीं होती तो सांस लेने और छोड़ने का काम नहीं होता। सांस लेने और छोड़ने का काम किससे होता है? नाक से होता है। और नाक में आप सभी देखे हैं, सबके पास नाक है, और नाक में क्या होता है? बाल होता है। जो बाल जो है, नाक में जैसे ही हवा प्रवेश करता है तो हवा में जो धूलकण उपस्थित होता है उसको वह छान के हटा देता है, उसको रोक देता है। तो नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है। नाक हीट का काम भी करती है, बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। नाक के बाल आ गया, नाक के बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। झाड़ू क्या करते हैं और छन्ना क्या करते हैं? गंदगी को बाहर ही रोक लेते हैं। उसी प्रकार नाक का बाल जो है गंदगी को बाहर ही रोक लेते हैं। अब यहाँ तक सही है। फिर और आगे बता रहे हैं, कई लोग अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। अब नाक का बाल, यहाँ पर क्या फिर मुहावरा आ गया, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो बताया है कि कई लोग जो ऑफिस में काम करते रहते हैं, उनके जो सीनियर होते हैं, अगर वो अच्छे काम करते हैं तो वह उनके चहेते हो जाते हैं, वह उनके प्यारे हो जाते हैं। इसलिए बताया गया है जो कई लोग अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ बहुत प्यारा होने का अर्थ में अगर हमको नाक का बहुत प्यारा होने के अर्थ में अगर प्रयोग करना होगा वाक्य में, तो वहाँ पर नाक का बाल बन जाना से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नाक की बड़ी महिमा है। तो बता दिया गया, इतने सारे फायदे बताए गए, इतने सारे नुकसान भी बताए गए, लेकिन नाक नहीं रहने के क्या गड़बड़ी हो सकती है, नाक नहीं रहने से क्या हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, नाक नहीं रहने से हमारा इज्जत से संबंध है, नाक का हमारे शरीर से भी संबंध है। जो बताया गया है, सांस लेने और छोड़ने में नाक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग किया गया है नाक पर ही। तो इस प्रकार नाक की बड़ी महिमा है। नाक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और सबसे प्रथम बात यह बताया गया है, और वह प्रमुख भी है, यह बताया गया है जो अगर आदमी का चेहरा सुंदर दिखना है, सुंदर
दिखना चाहते हैं तो नाक का होना आवश्यक है। बिना नाक का सूरत जो है बदसूरत लगेगा, इसलिए नाक का बहुत महत्व है। तो नाक के बारे में बहुत सारे चीज़ और भी हम खुद से भी बता सकते हैं। नाक की क्या उपयोगिता है, नाक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पाठ के द्वारा समझाया गया है। हम आशा करते हैं जो आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे और नाक से संबंधित बहुत चीज़ आप स्वयं भी समझ सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। और इसमें जितने भी मुहावरे दिए गए हैं उसको आप प्रश्न उत्तर करते समय उसको इस कॉपी में मेंशन करेंगे, फेयर कॉपी में। और इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।